हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ पैरालिसिस पेशेंट के लिए। पैरालिसिस पेशेंट ऐसा कौन सा योगासन या एक्सरसाइज अपनाएं जिससे उनके ब्लड की इम्प्रूवमेंट हो, ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो, साथ ही साथ जो उनके मांसपेशियों में अकड़न आया हुआ है, टाइटनेस आया हुआ है, हार्डनेस आया हुआ है, वो भी धीरे धीरे कम होता रहे। तो एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए योगा करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप योगा करते हैं तो इससे आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपके हाथों में, पैरों में, आपकी मांसपेशियों में जो बहुत ज़्यादा अकड़न आया हुआ है वो आपका कम होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ मोबिलिटी भी आपकी इन्हेंस होगी। तो आइए चलिए जानते हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट कौन कौन सी एक्सरसाइज और कौन कौन से योगा को वो अपना सकते हैं अपने डेली रूटीन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भी आपको दो एक्सरसाइज करना है। पहला है अनुलोम विलोम। अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो इससे आपके ब्रेन और नर्व में क्या होगी, अच्छे तरीके से ब्लड की सप्लाई भी होगी और ऑक्सीजन की भी सप्लाई होगी, जिसकी वजह से जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो इन्हेंस होगा और आप में काफ़ी हद तक सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बी ब्रीदिंग करनी है। बी ब्रीदिंग में क्या होगा कि जो आपका मेंटल स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक कम होता चला जाएगा। देखिए क्या होता है कि जो कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट होता है वो पहले बहुत अच्छे तरीके से काम करता था जब उसकी बॉडी पैरालाइज नहीं होती थी। जब उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, चाहे वो राइट साइड की हम बात करें चाहे हम लेफ़्ट साइड की बात करें, अब उसके लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में कोई भी मूवमेंट नहीं है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं कि ऑटोमेटिक उनकी प्रॉब्लम कम होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। इस कंडीशन में अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो एक तो आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और आप में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। सेकंड, योगा करना है आपको पैसिव योगा, यानी कि आपको माउंटेन पोज एक्सरसाइज करनी है। इसमें आपको क्या मिलेगा, एक तो जो आपका पोस्चर है उसमें सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, आपके जो बैकबोन में प्रॉब्लम आ रही है, आपके बैक मसल्स में स्टिफनेस आ रही है, आपको बैठा नहीं जा रहा है, तो ये आपके बैठने की पोजीशन को इम्प्रूव करेगा। क्योंकि देखा गया है कि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं जब उनका लोअर लिम्ब पैरालाइज हो जाता है तो उनको उठने और बैठने में काफ़ी तकलीफ होती है। अगर आप माउंटेन पोज करते हैं तो इससे आपका पोस्चर सही होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी इन्हेंस होगी और आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप कोबरा पोज भी अपना सकते हैं। ये आपके बैक स्पाइन को मोबिलिटी देगा, इन्हेंस करेगा, पावर लाएगा, तो आपको बैठने में और चलने में काफ़ी आराम महसूस होगा और साथ ही साथ आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। थर्ड योगा है चेयर योगा। चेयर योगा में आपको एक चेयर लेना है, उस पर आराम से बैठना है और अपने गर्दन की मूवमेंट करनी है, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि आपकी ये जो मसल्स हैं इनमें जितनी भी स्टिफनेस आई है ये क्या होंगे, धीरे धीरे नॉर्मल होंगे और जो हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो इन्हेंस होगी और आपके गर्दन में जो मूवमेंट नहीं हो रहा था, आपके बैक में जो मूवमेंट नहीं हो रहा था, जो आपकी गर्दन पूरी अकड़ी हुई है, उनमें काफ़ी हद तक सुधार आएगा। साथ ही साथ आप चेयर पे बैठकर शोल्डर मूवमेंट भी कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं अगर उनकी राइट साइड पैरालाइज हो गई है तो शोल्डर उनका बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता है। आप चेयर पे बैठकर अगर आप धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि यहाँ के जो हमारी मसल्स हैं उनमें जो स्टिफनेस आया हुआ है, अकड़न आया हुआ है, ये धीरे धीरे आपका कम होगा और जो स्टिफनेस आपको शोल्डर पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था वो स्टिफनेस आपको धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा। फोर्थ, आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो जो आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो इन्हेंस होता है। जब वो इन्हेंस होगा तो ही तो आपके अंदर सुधार आएगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप में कभी भी सुधार नहीं आ सकता है। तो आपको क्या करना है, ये सारे योगा पोज अगर आप करते हैं तो
आप में काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।